कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक ने सर्वदलीय डेलीगेशन का नेतृत्व कर रहे पार्टी सांसद शशि थरूर के सर्जिकल स्ट्राइक के बयान पर प्रतिक्रिया दी। रागिनी नायक ने कहा कि थरूर ने पहले अपनी लिखी किताब में कुछ और कहा था। साथ ही रागिनी नायक ने केंद्र सरकार पर भी ऑपरेशन सिंदूर के राजनीतिकरण के आरोप लगाए हैं। सर्वदलीय डेलीगेशन विदेश में है और शशि थरूर के बयान ने हलचल बढ़ाई हुई है। कांग्रेस की प्रवक्ता रागिनी नायक इस वक्त हमारे साथ हैं। शशि थरूर विदेश में और वो कहते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट स्ट्राइक का जिक्र किया उन्होंने और ये कहा कि पहली बार भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक के समय एलओसी पार कर आतंकी ठिकानों पर हमले किए थे। इस बयान के बाद बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। कांग्रेस क्या कहेगी? देखिए, मैं समझती हूँ कि आज बड़ा संदेश ये है कि तमाम विपक्षी दलों ने सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के लिए जो नाम भेजे, सरकार ने उन्हें खारिज किया। उसके बाद भी दलगत एकता दिखाते हुए राष्ट्रहित में कि देश का जो संदेश है वो और देशों तक जा सके, पाकिस्तान की नापाक हरकतों का भांडा फूट सके, उसे बेनकाब किया जा सके, अपने सदस्यों को वहाँ भेजा है। और मुझे लगता है कि ये संदेश इतना बड़ा है कि अगर उसके इतर कुछ त्रुटियाँ हों तो वो भूल सुधार कर देनी चाहिए। पवन खेड़ा जी ने आज किया, उन्होंने एक ट्वीट किया और उसमें बताया कि शशि थरूर जी ने जो स्वयं किताब लिखी थी उसमें ये जिक्र किया, वो एक्सर्प्ट भी लगाया, वो हिस्सा भी लगाया, जिसमें उन्होंने लिखा है कि यूपीए के दौरान सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई, मनमोहन सिंह जी ने सर्जिकल स्ट्राइक्स की अनुमति दी, सेना ने किया, बस उसके लिए अपने गाल नहीं बजाए जैसा कि आज की सेना बजा रही है। तो मुझे लगता है कि अब ये सवाल आप शशि थरूर जी से पूछिएगा। लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि जब शशि थरूर देश हित की बात करते हैं कांग्रेस को आपत्ति होती है और इसीलिए उनके भाषण पर या बयान पर सवाल उठाए जाते हैं। देखिए, मैं ये कहती हूँ कि एक तरफ आप कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधियों को देश से बाहर दुनिया में भेज रहे हैं कि हम देश की बात करें, हम एकता की बात करें और हम एक मजबूत संदेश पूरे दुनिया को दें कि हम किस तरीके से आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान की परस्ती करते हैं। अगर हम पाकिस्तान परस्त हैं तो हमें बाहर क्यों भेजा, हमें क्यों आपने प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा बनाया? और अगर बनाया है तो इस तरीके की बात मत करिए। मुझे तो कभी कभी लगता है कि गिरगिट भी बेहोश हो जाता होगा ये देखकर कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग रंग बदलते हैं और दो मुही बातें करते हैं। मैं तो उल्टा सवाल पूछ सकती हूँ कि जिन्ना की मज़ार पर रोए तो अडवाणी जी थे, निशाने पाकिस्तान तो मोरारजी देसाई को मिला था, लाहौर बस यात्रा तो अटल जी ने शुरू कराई थी और आईएसआई को बुलाने वाले नरेंद्र मोदी थे। तो कौन पाकिस्तान परस्ती कर रहा था? हमने तो कभी नहीं कहा कि नरेंद्र मोदी जी आईएसआई एजेंट है, हमने तो कभी अटल बिहारी जी के लिए अपशब्द नहीं कहे। तो मुझे लगता है कि सार्वजनिक शोभनीयता राजनीति में बनी रहे, मर्यादित तरीके से बात की जाए और सिर्फ अपनी राजनीति भुनाने के लिए किसी पर भी कोई भी अनर्गल आरोप न लगाया जाए। अपनी लकीर लंबी करने के लिए मोदी जी जब दूसरे की लकीर मिटाते हैं तो ये भूल जाते हैं कि एड़ियां उचकाने से कद लंबा नहीं हुआ करता। धन्यवाद बात करने के लिए। और आरोप प्रत्यारोप और जो पलटवार है वो कांग्रेस का देखने को मिल रहा है। कैमरामैन विजय के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।